नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में, जिसमें नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। वीडियो को आगे देखने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वह पार्ट 1 पहले देख लें, क्योंकि मैं पार्ट वाइज कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन कराने वाला हूं। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट जाएं और जो है प्लेलिस्ट में चेक करें और पार्ट 1 जरूर देखें। भारतीय संविधान के भाग 2 पढ़ने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि नागरिकता क्या होता है। नागरिकता कोई भी देश अपने मूल निवासियों को एक विशेष अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों को नागरिकता कहते हैं। जैसे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो होता है, प्रत्येक जो है कंट्री अपने अपने देशवासियों को एक फंडामेंटल राइट प्रदान करती है, जो केवल स्पेशली फॉर सिटीजन के लिए होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप सभी दोस्तों को यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनुच्छेद 5 में कहा गया है, जो लोग संविधान बनने से पूर्व भारत में थे उन्हें नागरिकता दी गई थी। अर्थात संविधान बनने से पूर्व जो व्यक्ति भारत में थे उन्हें स्वतः भारतीय नागरिकता दी गई थी। जब हमारे देश में संविधान नहीं लागू हुआ था, तब कुछ लोग जो है भारत को छोड़कर पाकिस्तान जाने की तैयारी में थे। तो उन लोगों के लिए यह प्रोविज़न था कि संविधान बनने के बाद जो लोग पाकिस्तान से भारत आएंगे उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। अर्थात संविधान बनने से पूर्व यदि आप भारत आ जाते हैं तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 7 में कहा गया है, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग भारतीय संविधान बनने से पूर्व यदि भारत में पुनः वापस लौट आते हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अर्थात जो लोग पाकिस्तान गए हैं वो यदि संविधान बनने से पूर्व भारत आते हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी अथवा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 8 के बारे में आइए जानते हैं। अनुच्छेद 8 में कहा गया है, विदेशी भ्रमण व नौकरी करने से भारतीय नागरिकता को रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक आप अपने देश के विद्रोह में कोई काम नहीं करते हों या किसी अन्य देशों के संपर्क में नहीं आए हों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में यह कहा गया है, यदि आप विदेशी नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपको आपके देश की नागरिकता अर्थात भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में यह प्रोविज़न है, भारतीय नागरिकता आपकी तब तक बनी रहेगी जब तक आप देश के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते हैं। जैसे अपने देश से हटकर किसी अन्य देश में जाकर किसी से शादी कर लेना, तब भी आपकी नागरिकता रद्द नहीं की जाएगी। यदि आप अपने देश के विरुद्ध कोई सूचना, कोई हथियार संबंधित सप्लाई करते हैं या उसके विरुद्ध कोई अन्य कार्य करते हैं तो ऐसे में क्या होगा, आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। वीडियो आगे देखने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधित जो भी कानून बनाएगा वह संसद बनाएगी। इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को भी दी गई है। अर्थात संसद के अलावा कोई नागरिकता संबंधित कानून नहीं बना सकता, ना ही राष्ट्रपति भी नहीं। आगे हम लोग देखते हैं नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 विधि होते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए पहली विधि है जन्म के आधार पर। यदि व्यक्ति के माता पिता में से कोई एक अपने देश से संबंध रखता हो तो उस व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी। यदि माता पिता दोनों ही अपने कंट्री से संबंध नहीं रखते हों तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी।
अब आप लोग सोचते होंगे क्या विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाती है? तो बिल्कुल, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाती है यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। उदाहरण के रूप में जैसे शिखर धवन को भारतीय नागरिकता मिली हुई है। थर्ड पॉइंट है, विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के निवासियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी जी। जैसे भारत ने किसी स्टेट को अपने कंट्री में मिला लिया तो वहाँ के जो निवासी होंगे उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। जैसे सिक्किम। पंजीकरण द्वारा भी भारतीय नागरिकता दी जाती है। इसके लिए आपको 5 साल लगातार भारत में रहना होगा। उसके बाद गृह मंत्रालय डिसाइड करेगी कि आपको नागरिकता दी जानी है अथवा नहीं। देशीकरण के आधार पर भी नागरिकता दी जाती है यदि कोई व्यक्ति भारतीय देश के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो या वैज्ञानिक कला में निपुण, साथ साथ आपको भारत में 10 साल रहना होता है। दोस्तों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे CAA, NRC और NPR क्या होता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं CAA का फुल फॉर्म क्या होता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ओके, अब इसका प्रोविज़न क्या है? तो संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो प्रवासी भारत आए हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। अब हम लोग समझेंगे NRC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसका प्रोविज़न क्या है आइए समझते हैं। भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर है, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार यह बनाया गया है। अभी तक ये असम राज्य के अलावा और अन्य राज्यों में लागू नहीं किया गया है। अब हम लोग देखेंगे NPR क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की मदद से जनसंख्या का गणना, राष्ट्र की सुरक्षा और आतंकवादी गतिविधियों से सुरक्षा प्रदान करना होता है। नागरिकता की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में। अनुच्छेद 14 से 18 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है तथा अनुच्छेद 1 से 5 में प्रश्न नंबर 2, नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता, द्वितीय नागरिकता, तिहरी नागरिकता? तो सही आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 14 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो दोस्त चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़रूर शेयर करें। यह वीडियो उन तक पहुंच सके जिनको इनकी ज़रूरत है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।